प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आबा साहेब कागड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का मैं हिंदी विषय की अध्यापिका शेख जरीना इस शुभ दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने प्रेरणा इस कविता का अध्ययन किया जो त्रिपुरारी जी द्वारा लिखित त्रिवेणी विधा है। इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया हुआ है। आज हम प्रेरणा इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं और उस स्वाध्याय पर विस्तृत स्पष्टीकरण देखते हुए विवेचन करने वाले हैं, क्योंकि कक्षा 11वीं में आपको जो कृतियाँ लिखनी है, परीक्षाओं में जो अभिव्यक्ति के प्रश्न लिखने हैं, उस पर हम सोच विचार करेंगे और उस तरह आगे परीक्षाओं में आपको इन कृतियों को हल करना है। तो सबसे पहले स्वाध्याय के अंतर्गत आकलन पर आधारित कृतियाँ होती हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसके अंतर्गत अ है कारण लिखिए। उसके अंतर्गत कारण लिखने के लिए पहली कृति, पहला प्रश्न पूछा गया है कि माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है, इसका कारण क्या है? तो माँ मुझसे दूर है, जब भी मैं उसे फ़ोन करता हूँ तब वह भाव विभोर होकर रोने लगती है। यह इस प्रश्न का कारण है। दूसरा प्रश्न है बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। कारण यह है कि पिता कई महीनों से रात की शिफ्ट में और माता कई महीनों से दिन की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और यही कारण है कि दोनों का प्यार बच्चों को एक साथ न मिलते हुए माता पिता का प्यार बच्चों को टुकड़ों में मिलता है। तीसरा प्रश्न है कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है, इसका कारण क्या है? तो कवि जब भी अपनी आँखों में देखते हैं अपने आप को एक बच्चा सा पाते हैं और इसलिए उन्हें लगता है कि उम्र बढ़ती ही नहीं है। आकलन के अंतर्गत आ लिखिए और उसके अंतर्गत एक है परिणति। पहले तो हम परिणति इस शब्द का अर्थ समझेंगे। एक अवस्था या भाव से दूसरी अवस्था या भाव में चले जाना या एक रूप से दूसरे रूप में जब जाने की क्रिया होती है तो उसे परिणति कहते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में जाने की क्रिया को हम परिणति कहते हैं। यहाँ पर कृति के अंतर्गत दिया है चोट खाने की, यानी चोट खाने के बाद हम कौन सी अवस्था में चले जाएंगे, हमारे अंदर क्या परिणति होने वाली है। तो चोट खाने से हमें सीख मिलने वाली है। चोट खाने की परिणति यह है कि उससे हमें सीख मिलती है। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, अंधेरा होने पर भी आस रखने की परिणति यह है कि किसी रोज उजाला जरूर होता है। यानी आज अंधेरा है तो कल क्या होने वाला है? उजाला होने वाला है। आज अवस्था यह है कि आज अंधेरा है और कल की अवस्था यह होगी कि उजाला होने वाला है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में जाने की यह क्रिया है। आगे है एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की। यहाँ पर परिणति है कि हम जब एक ही दीप से सफ़र का आरंभ करते हैं तो हम जहाँ भी कदम रखेंगे रोशनी होगी। तो इसलिए उत्तर लिखना है जहाँ कदम रखोगे रोशनी होगी। अगला है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कृति क्रमांक 2, उसके अंतर्गत अ पूछा गया है ममता का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। ममता का भाव प्रकट करने वाली त्रिवेणी हमें ढूंढकर लिखनी है और साथ ही साथ उसका अर्थ भी स्पष्ट करना है। तो त्रिपुरारी जी की प्रेरणा इस त्रिवेणी विधा के अंतर्गत ममत्व का भाव स्पष्ट करने वाली जो त्रिवेणी है वह यह है कि माँ मेरी बेवजह रोती है, जब भी फ़ोन पर बात होती है फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। यह जो त्रिवेणी है यह ममत्व का भाव स्पष्ट करती है और इसका अर्थ हमें लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ त्रिपुरारी जी द्वारा रचित प्रेरणा कविता से ली गई है। इस त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहता है घर से दूर जाकर मैं अपने माँ से बात करने के लिए जब फ़ोन करता हूँ
तो मेरी माँ भाव विभोर होकर रोने लगती है, बिना किसी कारण के वे रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ की हिम्मत बंधाता हूँ। लेकिन जैसे फ़ोन बंद होता है, जैसे मैं फ़ोन रख देता हूँ, मेरी आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। मेरा दिल भी माँ के दुख से दुखी होकर ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है। यह इस त्रिवेणी का अर्थ है, जो कि हमें सिर्फ त्रिवेणियाँ नहीं लिखनी है, त्रिवेणी का अर्थ भी यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आ है, निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। 3 पंक्तियां दी हुई है, इसमें से प्रतीकात्मक पंक्ति कौन सी है यह हमें पहले समझना है। पहले तो हमें यह समझना है कि प्रतीकात्मक पंक्ति हम किसे कहेंगे। तो किसी एक चीज़ को समझाने के लिए या किसी एक चीज़ का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जब हम किसी दूसरी चीज़ का सहारा लेते हैं, किसी दूसरे उदाहरण का सहारा लेते हैं, तब हम उस उदाहरण को क्या कहेंगे, प्रतीकात्मक कहेंगे। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी हुई है। पहली पंक्ति है, चलते चलते जो कभी गिर जाओ। दूसरी है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। और तीसरी पंक्ति है, अपनी आँखों में जब भी देखा है। इन पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति यह है कि रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। यहाँ पर कवि हमें यह बताना चाह रहे थे कि सुख और दुख, सफलता और असफलता जो है वह जीवन में आते जाते रहते हैं। यानी रात के बाद दिन होने वाला है, और यही चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, यानी दुख के बाद सुख आने वाला है, असफलता के बाद सफलता मिलने वाली है। इन चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए कवि ने जिसका सहारा लिया है वो यह है कि रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। यानी रात के बाद सुबह का होना उस प्रकार है जैसे कि दुख के बाद सुख का आना, जैसे कि असफलता के बाद सफलता का आना। यहाँ पर रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, यह प्रतीकात्मक पंक्ति है। और यह पंक्ति हमें यह बतलाती है कि दुख रूपी घोर अंधकार के बाद सुख रूपी उजाले का आगमन होता ही है। अगला प्रश्न, जो कृतियाँ है वह अभिव्यक्ति से संबंधित है। यानी यहाँ पर हमें खुद का मत लिखना है, अपने आप को अभिव्यक्त करना है। इसके अंतर्गत है, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है यह मैं अपने विचार लिख रही हूँ। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति के प्रश्न में हर छात्र को अपने विचार लिखने हैं। जो आपकी समझ में आया है, जो आप कहना चाहते हो, वह आपको अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है। पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है कि आज महंगाई जो है वो सातवें आसमान पर है। ऐसे में अपने परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए शहरों में पुरुषों के साथ महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी हैं। नौकरी पेशा माता पिता के बच्चों की सही देखभाल के लिए ही पालना घरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बच्चों के खाने पीने से लेकर पालन पोषण तक के हर जरूरी पहलू पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी चिंता के छोड़ सकते हैं। इस तरह एक और उन्हें नौकरी में कोई परेशानी नहीं आती और दूसरी ओर बच्चों की देखभाल सही ढंग से हो जाती है। पर कुछ पालना घरों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। पालना घर समय की मांग है और अच्छे से अच्छे पालना घर खुलने चाहिए। यहाँ पर यह अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है जिसकी अभिव्यक्ति आपको अपने शब्दों में देनी है। अगला जो रसास्वादन का प्रश्न है, आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि रोजी रोजगार के चक्कर में अपनी मां से दूर गए बेटे
वह आर्थिक मजबूती के लिए नौकरी करने को मजबूर माता पिता की परेशानियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि स्पष्ट करता है कि यह जीवन संघर्षों से भरा है। जीवन के अंतिम क्षणों तक सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहता है। कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए यह बतला रहे हैं कि ठोकरों अर्थात असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, न ही उससे निराश होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को उनसे सबक लेना चाहिए। अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाकर उनके आधार पर स्वयं में सुधार करते हुए सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी खामियों से सीख लेकर आगे बढ़ने वाला ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को सुख हो या दुख, किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। इस प्रकार कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित होने वाली समस्याओं से जूझने की प्रेरणा देता है। अगला जो प्रश्न हमारा होता है, साहित्य संबंधी ज्ञान पर 2 गुणों के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न किसी भी पाठ या कविता के लेखक के संदर्भ में हो सकता है, उनकी कृतियों के संदर्भ में हो सकता है, या विधा के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 गुणों के लिए यह प्रश्न होता है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित त्रिवेणी प्रेरणा इस कविता के अंतर्गत जानकारी दीजिए। उसके अंतर्गत अ है त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे कि त्रिवेणी 3 पंक्तियों वाला मुक्त छंद है जिसमें कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। और दूसरा है त्रिवेणी की पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार तथा तीसरी पंक्ति में पहले 2 पंक्तियों का भाव व्यक्त होता है। यह त्रिवेणी विधा की विशेषता है। उसके अंतर्गत आ है त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। तो त्रिपुरारी जी ने कविताएं लिखी है, कहानी लिखी है और त्रिवेणियाँ लिखी है। आपका कविता संग्रह है नींद की नदी, कहानी संग्रह है नॉर्थ कैंपस और त्रिवेणी संग्रह है सांस के सिक्के। साहित्य संबंधी ज्ञान पर हो सकता है यह भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रेरणा यह कविता कौन से त्रिवेणी संग्रह से ली गई है। तो आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए कि प्रेरणा यह कविता सांस के सिक्के इस त्रिवेणी संग्रह से ली गई है। इस तरह हमने प्रेरणा इस कविता के स्वाध्याय देखा, उसका विस्तृत विवेचन हमने देखा। हम यहीं पर रुकते हैं। अगली तासिका में हम अगले पाठ का आरंभ करेंगे।